हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित पटेल फिजिक्स। तो आज ना हम दो टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। एक जो उसके अंदर है टॉर्क और दूसरा जो टॉपिक है वो एंगुलर मोमेंटम है। यस और नो? तो जैसे कि मैंने आप सबको बोल के रखा है कि टॉर्क से जो इफेक्ट क्रिएट होती है वो टर्निंग इफेक्ट क्रिएट होती है, उसके बारे में हमने पहले भी लर्न करके रखा है। यस और नो? कि सर टॉर्क का यूनिट क्या होगा, उन सब का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, उन सबको हमने लर्न करके रखा है। लेकिन यहाँ पे दोनों टॉपिक के अंदर हम टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल की बात करेंगे। यस और नो? तो सर यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है कि सर ए का एक्स वाई और इधर कौन सी है जेड। तो सर यहाँ पे मैंने एक पार्टिकल कंसीडर किया है पी। ये पार्टिकल पी पे उनका जो पोजीशन वेक्टर है आर, देखो ये थीटा एंगल है कि नहीं, तो थीटा इज एंगल बिटवीन, थीटा कौन है बगा, एंगल बिटवीन, थीटा इज एंगल बिटवीन सर पोजीशन वेक्टर एंड अ फोर्स एफ। हाँ कि ना? ये सब हमें पता है, इधर ग्राफ से लिख सकता हूँ कि नहीं। चलो, तो सर मुझे टॉर्क ऑन अ पार्टिकल डिफाइन करना है इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट। तो सर हम सबको बताए कि टॉर्क को हम कैसे डिफाइन करते हैं। सर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क को हम कैसे डिफाइन करते हैं बका, टॉर्क हम ऐसे डिफाइन करते हैं ना कि टॉर्क टाउ इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स। यस और नो? हाँ कि ना? तो सर ये क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन होता है। हम सबको पता है सर क्रॉस प्रोडक्ट अगर हटेगा तो सर इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर एफ साइन थीटा। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हटेगा तो वहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट हटा के साइन थीटा, वेयर थीटा विल बी एंगल बिटवीन आर एंड एफ। यस और नो? चलो, ये मानो कि उसका मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन अभी मैंने स्पेसिफाई नहीं की है। हम सबको पता है डायरेक्शन उनकी कौन सी होती है, आर एंड एफ से दोनों से क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ये टॉर्क का फॉर्मूला है। क्लियर? अब ये जैसे मैंने क्लास में भी आप सबको करवाया था कि अब मैं क्या करूंगा, ये फार्मूला को ना डिवाइड करूंगा। डिवाइड करूंगा मतलब क्या, दो अलग अलग तरीके से लिखूंगा। तो सर एक होगा टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आर इंटू एफ साइन थीटा। क्या लिखूंगा बका, एफ साइन थीटा साथ में लिखा मैंने। यस और नो? और दूसरा मैं कैसे लिखूंगा, टॉर्क टाउ इंटू आर साइन थीटा इंटू एफ। अभी साइन थीटा मैंने किसके साथ लिखा है, आर के साथ। डन है कि नहीं? तो सर हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो फोर्स है वो फोर्स ने पोजीशन वेक्टर के साथ एंगल कितना बनाया, थीटा। यस और नो? तो सर मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जिसके साथ एंगल बनेगा उसकी डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट चलेगा कॉस कंपोनेंट, एफ कॉस थीटा, और उनसे परपेंडिकुलर क्या होगा, साइन। तो सर इसको मैं एफ साइन थीटा बोल सकता हूँ कि नहीं? तो जैसे आप सबको दिख रहा है एफ साइन थीटा क्या बन रहा है, इधर फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट बन रहा है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि सर ये आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है, वो परपेंडिकुलर। यस और नो? हाँ कि ना? तो सर मैं इसको बोल सकता हूँ ना, आर कौन है इधर, तो सर आर और कुछ नहीं है, वो कौन है, मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड ऑफ आर कौन था, पोजीशन वेक्टर था कि नहीं, तो उसका मैग्नीट्यूड है। तो आर इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। यस और नो? हाँ कि ना? वीडियो के बाद आपको सब क्लियर हो जाएगा। और सर ये एफ कौन है, तो सर फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर। यस और नो? और देखो फोर्स की वो वाली कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर के इनसे का पोजीशन वेक्टर से, इधर देखो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा कि नहीं। यस और नो? तो सर एट परपेंडिकुलर क्या होगा, तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स ये क्या बनेगा बका, कंपोनेंट ऑफ फोर्स in the direction perpendicular to पोजीशन वेक्टर। यस और नो? हाँ कि ना? आई होप कि सबको क्लियर हो रहा है। डन है कि नहीं? उसका यूनिट डायमेंशनल फार्मूला हम सब ने पहले लर्न करके रखा है, तो मैं उसके ऊपर फोकस नहीं करूंगा। अब इधर देखो सर, पहले साइन थीटा मैंने किसके साथ लिखा था, एफ के साथ। अब मैंने लिखा है किसके साथ, आर के साथ। यस और नो? तो सर उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सर इसके लिए हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स निकाल दे। अगर मैं देखो तो बगा ऐसे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक्सटेंड करो बैक साइड पे, और इधर से इनके ऊपर क्या बनाओ बका, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस कि इधर एंगल कितनी बने बका, 90 डिग्री। मानो कि ये एंगल मैंने कितना बना दिया, 90 डिग्री। डन है कि नहीं? याद है मैंने मेरी वाली मेथड में क्या करवाया था
कि सर अगर ये थीटा एंगल होगी तो ये भी थीटा एंगल होगी, और सर इधर जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल, तो सर वो कितना बनेगा, π/2 माइनस थीटा बनेगा। ऐसे बोला था कि नहीं, यस और नो। और फिर वहाँ पे मैंने बोला था ये पोजीशन वेक्टर ने इस पे एंगल बना कितना, π/2 माइनस थीटा, तो r cos π/2 माइनस थीटा लिखा था मैंने, और फिर उसको मैंने क्या बोल दिया था, r sin थीटा। यस और नो, हाँ कि ना, डन है कि नहीं, ये हमने किया था कि नहीं, क्लियर। चलो तो ये समझ में आ गया ना, r sin थीटा इधर बन रही है, ये कौन सी बन रही है इधर, r sin थीटा, डन है कि नहीं। आई होप कि सबको समझ में आ रहा है। तो सर एक f कौन है, तो सर f सिंपल है, फोर्स का मैग्नीट्यूड है, यस और नो, हाँ कि ना, फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड है। लेकिन ये अब देखो तो इसको मैं r परपेंडिकुलर इंटू एफ लिख सकता हूँ कि नहीं, ऐसे ही लिख सकता हूँ ना, r परपेंडिकुलर इंटू एफ। तो सर ये r परपेंडिकुलर क्या है, तो सर ओ से लेके ना m का डिस्टेंस है, और ये कौन है बका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है कि नहीं, क्लियर, फ्रॉम द ऑरिजिन, यस और नो, समझ में आ कि नहीं। ये ऑरिजिन से क्या बनेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सर ये आर परपेंडिकुलर कौन बनेगा, तो सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनेगा बका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस of the line of action of force, line of action of force from the origin, yes or no। आई होप कि ये अभी आपको क्लियर हो गया होगा, सिंपल है। और ए से ही मेथड से ना हमें किसको डिफाइन करना है, एंगुलर मोमेंटम के बारे में, डन है कि नहीं। चलो तो नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट क्या है बगा, एंगुलर मोमेंटम के बारे में, यस और नो। तो सर यहाँ पे मैंने एक पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में कंसीडर किया, यहाँ पे इधर किया था ना, देखो मैं सिंपल बोलूँ, अगर ये वाले प्लेन के अंदर कंसीडर करूँ, इधर एफ की जगह पे अगर खाली पी लगा दूँ ना, तो सेम टू सेम मेरे को एक्सप्लेन करना है, यस और नो, हाँ कि ना। चलो तो इधर यहाँ पे एज पर द टेक्स्ट में जा रहा हूँ, तो मैंने इधर कंसीडर कहाँ पे किया, ये वाले पॉइंट पे, यस और नो। तो सर हमें भी पता है कि सर एंगुलर मोमेंटम क्या होगी, सर एंगुलर मोमेंटम को हम एल से डिफाइन करते हैं कि नहीं, यस और नो, हाँ कि ना, क्लियर। तो सर थीटा कौन है इधर, तो सर ये कौन होगा, पोजीशन वेक्टर। तो अगेन थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन अ लीनियर मोमेंटम एंड पोजीशन वेक्टर, p इज अ लीनियर मोमेंटम। तो सर थीटा विल बी एंगल बिटवीन p एंड r, यस और नो, हाँ कि ना। चलो तो सर हमें पता है कि सर एंगुलर मोमेंटम को कैसे डिफाइन किया जाता है, तो सर एंगुलर मोमेंटम ऐसे ही डिफाइन होती है ना, कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम, डन है कि नहीं। याद रखो बगा, आगे जो मैंने किया ना, ऐप की जगह पे क्या लगा दो, p लगा दो, लीनियर मोमेंटम। और आप सबको पता है लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन कौन सी होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर मैं फिर से मैं बोलूँ, इधर डायमेंशनल फार्मूला उन सब की बात नहीं करूँगा, मैं सीधा इनके ऊपर ही जाऊँगा। तो सर ये आर पी साइन थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं मैं, यस और नो, एक कौन होगा, मैग्नीट्यूड। सो सर दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यस और नो, दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इसको मैं दो तरीके से लिखता हूँ, जैसे आगे मैंने लिखा था आर इंटू पी साइन थीटा, और दूसरा होगा एल इज इक्वल टू आर साइन थीटा इंटू पी। समझ में आ कि नहीं। एक बार साइन थीटा मैंने किसके साथ लिखा है, पी के साथ, दूसरी बार किसके साथ लिखा, आर के साथ। तो दोनों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। सर ये लीनियर मोमेंटम है, पी और पोजीशन वेक्टर के साथ एंगल है थीटा। तो जिसके साथ एंगल होगा उनकी डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा पी कॉस थीटा, और उनसे परपेंडिकुलर क्या होगा, पी साइन थीटा। आई होप कि सबको क्लियर है। तो अगेन पी साइन थीटा इज परपेंडिकुलर टू आर, यस और नो। तो देखो तो पी साइन थीटा कौन सी कंपोनेंट बन गई, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ अ लीनियर मोमेंटम, और आर कौन है, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये जो पोजीशन वेक्टर है फ्रॉम द ऑरिजिन उसका मैग्नीट्यूड है, यस और नो। तो सर आर कौन बन रहा है, तो सर आर इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। आर क्या बन रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, यस और नो, हाँ कि ना। चलो
पी परपेंडिकुलर कौन बन रहा है, पी परपेंडिकुलर, इधर देखो तो बका पी परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो पी परपेंडिकुलर कौन है, कोई बता सकता है, जैसे आपने आगे किसके लिए बोला था, फोर्स के लिए, तो इधर वैसे ही वो किसके लिए बनेगा, वो किसके लिए बनेगा, लीनियर मोमेंटम के लिए, यस और नो, हाँ कि ना। तो सर मैं बोल सकता हूँ ना कंपोनेंट ऑफ परपेंडिकुलर, बोल सकता हूँ ना कंपोनेंट, लेकिन किसका बका, लीनियर कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, किसका बका, लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम and the direction perpendicular to position vector, direction perpendicular to position vector r, हाँ कि ना। ध्यान से देखना बता, पोजीशन वेक्टर से क्या बन रही है, परपेंडिकुलर, देखो r और ये, तो इधर एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री, क्लियर। अगर ये थीटा एंगल है तो ये भी क्या बनेगी थीटा, तो अगर वो थीटा बनेगी तो ये क्या बनेगा पाई टू माइनस थीटा। तो अगेन मैं ऐसे लिख दूंगा ना इसको कि r cos पाई बाई टू माइनस थीटा, और वही क्या बन जाएगा बका, ये डिस्टेंस ही क्या बन जाएगा r साइन थीटा, तो उसको मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल दूंगा। तो सर ये देखो क्या होगा, r साइन थीटा, r परपेंडिकुलर बन गया कि नहीं, जैसे आगे मैंने बनाया था वैसे ही सेम टू सेम है कि नहीं, देखो तो ये सेम टू सेम है कि नहीं बका, यस और नो। चलो खाली प्लेन अलग अलग है, और इनटू क्या होगा p, तो बका r परपेंडिकुलर क्या होगा, तो पहले तो देखो p कौन है, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम है, कौन है बका, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम है, यस और नो, हाँ कि ना। ये क्या बनेगा बका, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम, और ये r परपेंडिकुलर क्या बनेगा, तो सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा कि नहीं, तो सर ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको सबको पता है ना एग्जाम में कैसे लिखा जाता है, जस्ट समझ जाने के लिए मैं इधर लाइन लाइन बना के लिख रहा हूँ, यस और नो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम from the position vector, from the origin, sorry, from the reference origin, yes or no। चलो आई होप कि ये दोनों टॉपिक आपको क्लियर है, अगर आपको समझ में आए अच्छे लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। थैंक यू।